बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है। इसमें अभी तक हमने समझा है परम पिता का नाम, रूप। रूप के संबंधित हमने समझा कि हर धर्म में रूप की साम्यता है। नाम के संबंधित भी हमने समझा कि परम पिता की आत्मा का ही नाम है, सदाशिव कहा जाता है क्योंकि वे सदैव कल्याणकारी है। और कल के क्लास में जैसे हमने देखा, परम पिता का परमानेंट घर परम धाम है। और परम धाम के बारे में, जैसे रूप के बारे में हर धर्म में मान्यता है एक ही रूप की, इसी तरह से परम धाम की जो मूल वतन है, जो आत्माओं का भी घर है और परम पिता का भी घर है, तो उस घर की भी मान्यता हर धर्म में है। बस उसके नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन सभी कहते समय यही कहते हैं ऊपर वाला है। अब इसके बाद परम धाम तो परम पिता का, भगवान का मूल घर है, लेकिन हम सब आत्माएं जैसे सृष्टि पर आए तो जन्म मरण के चक्र में आकर के दुखी हो गए, तमोप्रधान हो गए, पतित हो गए हैं। इसीलिए ही सृष्टि के उद्धार के लिए सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इस बात को अच्छे से समझा है। सृष्टि जो कलयुगांत में पहुंची है, मनुष्य आत्माएं सब तम प्रधान बने हैं, तो सृष्टि का उद्धार करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर स्वयं आना होता है। और जब वो आते हैं तो मनुष्य आत्माओं की परिवर्तन के लिए, सृष्टि परिवर्तन के लिए, इस जगत को विपरीत दिशा में परिवर्तन के लिए, अर्थात दुर्गति से सद्गति के लिए, अवनति से उन्नति के लिए और पतन से उत्थान की ओर ले जाने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो यही समय है जिसे हमने सृष्टि चक्र में अच्छे से समझा है प्रूफ के साथ, कि वो अभी का ही कलयुगांत का समय है, जिस समय भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर के स्वयं अपना परिचय दे रहे, जिसका गीता अनुसार उल्लेख भी हमने देखा कि भगवान स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुसलमानों में जिसलिए भगवान का नाम खुदा भी है, जो खुद आते हैं और खुद आकर के अपना परिचय दे रहे हैं। अब परिचय में हमने अभी तक नाम रूप देखा है उनका मूल घर तो देखा, लेकिन इस सृष्टि पर जब वो आते हैं तो सृष्टि तो बहुत बड़ी है। ये साकार लोक, स्थूल सृष्टि, मनुष्य लोक, ये धरती पर जब भगवान आते हैं तो धरती बहुत बड़ी है, जिसे विश्व कहा जाता है। और इस विश्व में इतने सारे देश है, इतना सारा मनुष्यों का सागर है। अब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होंगे तो कहां पर अवतरित होंगे? ये तो हमने पहले ही समझा, भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं। अब उससे हमें समझना है कि भगवान ने आकर के क्या समझाया। इतनी बड़ी धरती पर, इतने बड़े विश्व में सैकड़ों देश है, तो भगवान किस देश में आए हैं और क्यों आए हैं? क्या खासियत होगी उनकी, उस देश की, उस स्थान की, जिस कारण से स्वयं भगवान जो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, जिन्हें सारे मनुष्य आत्माएं मानती है, उन्हें स्वयं ही वो स्थान आकर्षित करता है कि भगवान इस सृष्टि पर, उस देश में ही क्यों अवतरित हुए। अब जैसे कि हम जानते हैं इस बात को कि परम पिता भगवान के बारे में तो सब धर्म वाले जानते हैं, गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। बस केवल धर्म वाले, अलग अलग धर्म वाले हैं,
तो उन्हें मानने का सभी का अपना अपना तरीका अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि सभी का पिता, सभी का मालिक एक ही वो स्वयं भगवान है। अब उस भगवान के बारे में ही हमें पहले जानना होगा कि आखिर उन्होंने किस देश में अवतरण लिया है। क्योंकि भगवान जहां कहीं भी आएंगे वो तो स्वस्थिति में स्थित रहने वाले, सदैव सभी का शुभ कल्याण करने वाले हैं। तो वे कभी भी किसी के साथ, जैसे जात पात का भेद, धर्म का भेद, कोई मनुष्य मनुष्यों का भेद, ये तो उनकी दृष्टि में है ही नहीं, क्योंकि वो सबके लिए ही कल्याणकारी है। जिसे हमने देखा तभी तो उन्हें मुक्तिदाता, कल्याण करने वाले, सुखकर्ता के रूप में सभी जानते हैं। तो वो भगवान, वो भेदभाव या पक्षपात करने की तो बात ही नहीं आती है। अर्थात ही सभी ही आत्माएं उनके बच्चे हैं, सभी का ही उनको कल्याण करना है। इसीलिए वो जिस भी देश विशेष में, जिस स्थान विशेष में आएंगे तो जरूर उसके पीछे कोई रहस्य होगा। जैसे हम देखते हैं एक परिवार में बच्चे होते हैं तो पिता कभी भी बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह से परम पिता के लिए तो सभी आत्माएं उनकी संतान है, इसलिए भेदभाव की बात नहीं। तो जरूर कोई ऐसा कारण है जिस कारण से भगवान कोई स्थान या उस देश विशेष में आए होंगे। हम जैसे देखते हैं विश्व का नक्शा तो बहुत बड़ा है। पृथ्वी का जो ग्लोब है उसमें ढेर सारे धरती पर विभिन्न देश फैले हुए हैं। और ये जो देश फैले हुए हैं ये सभी अलग अलग धर्मों को मानते हैं। जैसे कई ऐसे नक्शे हैं, मैप्स है, उसमें अलग अलग धर्म वाले जो है अलग अलग देश में विभिन्न प्रकार के धर्मों की वगैरह मान्यता होती है, वो देखने में आता है। अब इसमें भी भगवान को तो, क्योंकि धर्म जो है वो वास्तव में मनुष्यों ने बनाए हैं, भगवान की नजर में तो धर्म वगैरह की बात ही नहीं आती है। इसीलिए ही पहले हम देखते हैं कि भगवान किस विशेषता के आधार से इस सृष्टि पर कोई देश विशेष या स्थान विशेष में आते हैं, उसका पहले कारण जानने की, कारण समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं, जिन्हें स्लाइड दिख रही है या तो बहुतों ने ऐसे विश्व का नक्शा वगैरह देखा होगा, यहाँ बात आ रही है कि भगवान कोई धर्म, जाति आदि का भेदभाव नहीं करते हैं। हम जैसे देखते हैं कि विश्व में ऐसे कई देश है जिनमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर, एक निश्चित धर्म की ही मान्यता दी जाती है। जैसे अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ जो भी देश है वो क्रिश्चियन धर्मों को मान्यता देते हैं। ऐसे ही अरब कंट्री है, अफ्रीका जैसे कई देश है जहां मुस्लिम धर्मों को विशेष रूप से मान्यता दी जाती है। चीन, जापान, मलाया जैसे देश है जहां पे बौद्ध धर्मों को मान्यता दी जाती है। और भारत, नेपाल जैसे देश है वहां पर हिंदू धर्म को मान्यता दी जाती है। और इसके प्रूफ के रूप में जहां चित्र में दिखने में आ रहा होगा कि हर देशों के आगे, हर देशों में उनके उनके धर्म को मान्यता देने वाला सिंबल, निशानी दिखाई हुई है। अर्थात उन देशों में उन्हीं एक निश्चित धर्म की मान्यता दी जाती है। और भगवान जब इस सृष्टि पर आएंगे
तो इन सब बातों को तो देखते नहीं है, क्योंकि अगर भगवान कोई ऐसे जो एक ही विशेष धर्म को मान्यता देने वाले देश में यदि अवतरित होते हैं, तो भगवान के ऊपर इस बात की उंगली उठ सकती है कि वो एक धर्म को प्रेफरेंस दे रहे। समझने का भाव ये है कि यहाँ पर जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे विशेष रूप से क्रिश्चियन धर्मों को मान्यता देने वाले देश है, अगर भगवान का वहां अवतरण हो तो ये समझेंगे लोग कि भगवान एक धर्म को विशेष रूप से मान्यता दे रहे। या तो फिर चीन, जापान, मलाया जैसे देशों में केवल बौद्ध धर्मों को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो ये बात उठेगी कि भगवान उसी धर्म विशेष को मान्यता दे रहे। लेकिन भगवान की नजर में तो सभी आत्माएं हैं, उनकी संतान है, तो किसी विशेष धर्म को देखेंगे ही नहीं। अब ये देखना होगा फिर कि आखिर भगवान जिस देश में आते हैं उस देश की, उस स्थान की क्या खासियत है जिस कारण से भगवान को उस स्थान में आना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भगवत गीता में इसका मूल कारण बताया हुआ है। भगवान उवाच जिस धर्म ग्रंथों को मान्यता दी है और हर धर्म वालों ने भी गीता का लोहा माना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। हर एक मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए भगवान उवाच के रूप में गीता में ही सारे उल्लेख आए हुए, जिससे मनुष्य कर्म बंधन मुक्त हो सकते। और भगवान भी इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका भी मूल उद्देश्य है सभी का शुभ करना, सभी को दुखों से मुक्ति दिलाना। और उसी भगवत गीता में ही भगवान के आने का मूल कारण बता दिया है। तो कारण है चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। वैसे तो भगवान के आने का मूल कारण हमने सृष्टि चक्र के चित्र में भी देखा है कि वो इस सृष्टि पर आने का विशेष कारण क्या है, जो इस श्लोक में बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इस्लाम, क्रिश्चियन आदि अनेक अधर्म या विधर्म की वृद्धि होती है, तभी मैं स्वयं शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। अर्थात जहां जहां धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, उसी समय ही भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। अब धर्म की ग्लानि, इस शब्दों को समझना जरूरी है कि धर्म ग्लानि कब शुरू होगी और कहाँ शुरू होगी। कब शुरू होगी इससे तो हमने सृष्टि चक्र अनुसार समझा है कि कलयुगांत के समय कलह क्लेश बढ़ता है, अनेक धर्मों का बोलबाला बढ़ता है, तो वो समय हो गया कलयुगांत का। और कैसे होती है, इसका उत्तर है कि ऐसी धर्मग्लानि होना, इसका मतलब ही है कि जहां एक धर्म पलता हो, अगर जैसे अभी अभी हमने विश्व के नक्शे में भी देखा, बहुत ऐसे देश है वहां एक निश्चित धर्म को प्राधान्यता दी जाती है, तो फिर वहां तो धर्मग्लानि की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि एक ही धर्म है तो वहां एक धारणा होगी, तो वहां धर्मग्लानि की बात कैसे आएगी। तो धर्मग्लानि होने वाला स्थान कौन सा है? धर्मग्लानि तभी होगी जहां अनेक धर्म पल रहे हो, अनेक धर्मों को स्थान दिया जा रहा हो, और ऐसी जगह पर ही अनेक धारणाएं जहां है तो वहां अनेक मतें होंगी, अनेक धर्म जहां पल रहे होंगे
वहां अनेक मतें होगी, और जहां अनेक मतें हैं वहां संघर्ष जरूर होगा, कलह क्लेश जरूर होगा, तनाव जरूर निर्माण होगा। और धर्म के नाम पर वहां ही अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े भी मौजूद होते होंगे। इसी के लिए ही जहां अनेक धर्मों के लोग रहते हो वहां ही धर्म की ग्लानि होगी, क्योंकि सब कुछ मिक्स हुआ पड़ा है, तभी धर्म की ग्लानि होती है। और भगवत गीता में ही इसके लिए ही भगवान ने आकर के ये बात बताई कि इन सारे धर्मों को त्यागना है। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, जिसमें इस बात के लिए भगवान ने बताया है, जब अनेक धर्मों की मिक्सचरिटी हुई, लोग भी उलझन में पड़ गए, तो ऐसे समय भगवान ने बताया इन सब धर्मों को त्यागना है। श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों का पूरा त्याग कर मुझ एक की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ बात आई है खास सब धर्मों को पूरा त्याग करने की। तो भगवत गीता में भगवान उवाच है, भगवान ने ये बात बताई कि सब धर्मों को त्यागना है, सब धर्मों का परित्याग करना है। तो इतने सारे बड़े विश्व में वो कौन सा देश है जहां पर अनेक धर्मों की मौजूदगी देखने में आती है? जैसे कि भारत तो कहने के लिए है कि हिंदू धर्म की भारत में मान्यता दी जाती है, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए, 2500 वर्ष का इतिहास हम दोहराएं यदि, तो इतिहास में इस बात का पूरी तरह से प्रूफ मिलता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक अनेक धर्मों के लोगों ने धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा किस देश में की है? तो वह देश और कोई नहीं है बल्कि भारत देश है। यदि हम इस बात को अच्छी तरह से इतिहास के आधार से देखें तो 200-250 वर्ष तक क्रिश्चियंस का, अंग्रेजों का राज्य चला भारत पर, और बहुत लंबे समय तक मुसलमानों की अलग अलग पीढ़ियों ने, कई मुगल बनकर, कई मुस्लिम, अनेक वैरायटी प्रकार के राजाएं और देशों से भी आकर के आक्रमण करते गए, राजा या चलाते गए। तो इतिहास में और सारे ही विश्व के लोग इस बात को जानते हैं कि भारत पर जितना भारत में स्वतंत्रता के सबसे ज्यादा संग्राम हुए हैं, अनेक अलग अलग धर्म वालों ने राज्य किया है, और उसका प्रभाव ही भारत की जो संस्कृति है उस पर पड़ा हुआ है, जिसमें ही भारत में ही अनेक धर्म के लोग, अनेक जातियों के लोग, उन धर्मों के अनेक छेड़े हुए उनके लोग, उस आधार से ही अनेक भाषाएं बनी, और भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक जातियां, इसके कारण ही अनेक प्रकार के मतावलंबी लोग भी भारत में ही देखने में आते हैं। और इन धर्मों के आधार से ही जो अलग अलग राज्य बने, भाषाएं हैं, अनेक अनेक राज्यों में भी खंडितता, छेड़े, विभाजन, ये सारी परंपरा ही भारत में ही सबसे ज्यादा देखने में आती है। और दूसरी बात, जो भगवत गीता में बात आई धर्म ग्लानि की और अनेक धर्मों के परित्याग की, तो वो इसीलिए भगवान को बोलना पड़ा क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा अनेक जो विविध प्रकार की धर्म के लड़ाई झगड़े
जातियों को लेकर, भाषाओं को लेकर के जितना खून खराबा, मौत का बाजार देखने में आता है, दंगे फसाद, बहुत सारी वैरायटी प्रकार का जो संघर्ष है वो भारत में ही देखने में आता है। जिसका एक ताजा उदाहरण अगर हम ले तो अयोध्या का कांड, जो कई दशकों से चलते आ रहा है, जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, जिसके पीछे, अयोध्या मंदिर के पीछे जितना खून खराबा हुआ है, ऐसे बहुत सारे न्यूज में बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जिसमें देखने में आता है कि भारत में हमेशा ही धर्म, जाति, मतभेद, भाषाएं, राज्य, अनेक विविध प्रकार की राजनीतिक पार्टियां, इन सब के चलते संघर्ष ही संघर्ष चलते रहता है, कलह क्लेश चलते ही रहता है। और ये कम नहीं, द्वापर से ही 2500 वर्ष के लंबे समय से ही ये चलते आ रहा है और कलयुगांत के समय सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसीलिए ही ऐसा स्थान जहां दुख ही दुख चलते रहते हैं और ये दंगे फसाद, ये लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, मतभेद के कारण जो समाज की अव्यवस्था बन चुकी है और दुख का जो पहाड़ मनुष्यों पे गिरते जा रहा है, भगवान का तो कार्य ही है, कर्तव्य ही है, जिस आधार से उनका नाम पड़ा है, शुभ करने वाले, कल्याण करने वाले, दुखों से मुक्ति देने वाले। इसीलिए जो भगवत गीता का अभी 66वां श्लोक हमने देखा, मोक्ष इष्यामि मा शुचः, तो मुक्ति देने के लिए ही, दुखों से मुक्ति देने के लिए ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और परम पिता ही सभी धर्मों के लोगों के सामने, क्योंकि सारे धर्मों का सार, सब धर्मों के सैंपल भारत में ही देखने में आते हैं, इसीलिए ही परम पिता को, भगवान को भी इन दुखों से मुक्ति देने के लिए ही भारत देश में ही आना पड़ता है। अब ये तो हमने भगवत गीता और जो सामाजिक व्यवस्था है, धर्मों की जो सेटिंग है, उस आधार से तो देख लिया कि जहां अनेक धर्मों की मौजूदगी है तो भारत देश इसका सैंपल है और सारे विश्व के लोग भी इस बात को जानते हैं। इस कारण से ही भगवान को भारत देश में आना पड़ता है। लेकिन क्या केवल ये एक ही कारण पर्याप्त है जो भगवान भारत देश में आए? इसके अलावा भी और एक कोई कारण है जिसके कारण से भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जो भगवान की विशेषता है, और वही भारत देश में सबसे ज्यादा मान्यता दी गई विशेषता है, वो है पवित्रता। भगवान का नाम लेते ही पवित्रता, भगवान है ही एवर प्योर, परम पवित्र। और भारत में भी एक ऐसी विशेषता है जिसे महत्व दिया जाता है, अहमियत दी जाती है, और वो विशेषता ही भगवान को भारत देश की ओर आकर्षित करती है। वो कैसे, इस बात के लिए कल का क्लास, आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।